नमस्ते दोस्तों, अब हम क्लास 4 विजेता सीरीज का रिवीजन करने जा रहे हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं। रिवीजन के क्वेश्चन। कौन सा असत्य है? डांगला कहाँ का है? तो डांगला छत्तीसगढ़ का है। खैराती हिमाचल प्रदेश का है। अतुर्रा कलानी एमपी का है। सिक्किम की स्थापना कब हुई? तो 16 मई 1975 को हुई। और दीपोर बिल राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू की जनसंख्या कितनी है? तो 79.8% है। जीवित कोशिकाओं की खोज लियोविन हॉक ने की थी। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। मोदेरा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। यह पहला सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है। ठीक है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। इसे ब्लैक पगोडा कहते हैं। ठीक है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया में है, बिहार में। रघुनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में है। और पद्मनाभ मंदिर कहाँ? केरल में है। और गीता भवन मंदिर एमपी में है। कामाक्षी मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। हाथी मंदिर गुजरात में। जोड़ों पर विचार कीजिए। गरबा कहाँ का है? तो गुजरात का है। और मोहिनीअट्टम केरल का है। और यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत धरोहर कितनी है? 43 है। 43वीं मोदी आर्म्स है। ठीक है। और इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी है? 15 है। 15वीं गरबा है, 2023 में जुड़ी थी। ठीक है। और गोड़िया कहाँ का नृत्य है? तो ये है वेस्ट बंगाल का। और कोथू पटकोम केरल का है। कौन सा वाद्य यंत्र सुमेर वाद्य यंत्र है? तो जल तरंग सुमेर वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है। ये घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? तो मंजीरा, घटम और नूट, ये सभी घन वाद्य यंत्र है। अनवद्य या फिर ताल वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? तो ये होते हैं ढोलक, पखवाज और तबला, ये सभी होते हैं अनवद्य या ताल वाद्य यंत्र। हवा से बजने वाले वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? बांसुरी, शहनाई, अलमोज। और तत् वाद्य यंत्र कौन से कहलाते हैं? तो ये सितार, संतूर, सरोद और तानपुरा कहलाते हैं। राज्य और उनकी परंपरा। चौथा क्वेश्चन, चाप चार कूट त्योहार कहाँ का? मिजोरम का है। और खोंगजोम खरब क्लाब मणिपुर का है। और खांग ता नृत्य कहाँ का? मणिपुर का है। और ये मार्शल डांस है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में कहा था कि मूल अधिकारों के सिद्धांतों को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदला जा सकता? तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य को कहा था। ये कब कहा था? ये 1967 का है। मेनका गांधी नामक भारतीय संघ केस कहाँ का है? 1978 का है। विदेश घूमने का अधिकार। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का है। गोपालम बनाम मद्रास राज्य 1950 का है। कौन अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता? विदेशी नागरिक को अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19A को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? विदेशी यात्रा का अधिकार। अनुच्छेद 19 के बारे में जान लीजिए। देखो, पहला होता है मतलब 19A क्या कहता है? तो 19A कहता है बोलने की स्वतंत्रता। 19B सभा आज़ादी की स्वतंत्रता। 19C संघ बनाने की आज़ादी। 19D पूरे देश में आने जाने की आज़ादी देता है। 19D और E क्या कहता है? तो बसने की, रहने की आज़ादी को कहता है। और 19G क्या कहता है? 19G कोई भी व्यापार या जीविका की आबादी को मतलब बताता है। राज्य व उसकी नीति निर्देशक तत्व। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, आर्टिकल 38 में कहा गया है। तत्व राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, आर्टिकल 39 में कहा गया है। सहकारी समितियों का संवर्धन, आर्टिकल 43 बताया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिव्यक्ति, आर्टिकल 51 में बताया गया है। निम्न में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। तो
निषेध नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 42 प्रसूति की सहायता प्रदान करता है और आर्टिकल 43A उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को बताता है। और कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये हैं आपके मौलिक कर्तव्य। 51A से लेकर 51K तक आप लोगों के मौलिक कर्तव्य हैं। पहला मौलिक कर्तव्य आप लोगों को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान की बात करता है। दूसरा मौलिक कर्तव्य आप लोगों को पालन कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेषित करता है। और तीसरा में आप लोगों की तीन बातें बताई गई हैं। संप्रभुता, एकता, अखंडता के बारे में बताया गया है। चौथा में आप लोगों को और कि मौलिक कर्तव्य चौथे में क्या बताया गया, तो देश की रक्षा बताई गई है। पाँचवें में भारत के सभी धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अनुयायियों विविधता का संदर्भ में भाईचारा बताया गया। ठीक है, पाँचवें में भाईचारा। और छठे में क्या बताया गया? छठे में बताया गया है कि संस्कृति के बारे में बताया गया है। और सातवें में पर्यावरण के बारे में बताया गया है। आठवें में वैज्ञानिक सोच और मानवता सुधार के बारे में बताया गया है। नौवें में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहने के लिए बारे में बताया गया है। व्यक्तिगत और सामूहिक विविधता ये बताया गया है 51A में। ठीक है ना। और ये 51K में बताया गया है माता पिता के अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा को अवसर प्रदान का कर्तव्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है। ये आप लोगों को घर में एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। बौद्ध साहित्य थेरी गाथा से संबंधित है। खुदांक निकाय और खुदांक निकाय। ठीक है ना। पिटक कितने? 3 पिटक होते हैं। सुक्त पिटक बौद्ध की शिक्षाएं और विनय पिटक में संघ के नियम हैं और अभिधम्म में दर्शन बताया गया। ठीक है ना। 12वां वह स्तूप स्थल जिसका भगवान बुद्ध के जीवन घटना से कोई संबंध नहीं है तो सांची। ये किसने बनवाया था? अशोक ने। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई और सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और हेलियोडोरस के बेसन नगर अभिलेख निम्नांकित का उल्लेख वासुदेव ने किया था। भागवत धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? छंदोग्य उपनिषद से। और इसके संस्थापक कौन थे? तो अंगिरास थे। ठीक है। और बाघ गुफाएं कहाँ है? तो MP में है और ये धार जिले में है। और खोज 1818 में डेंजर फील्ड ने की थी। ठीक है। बराबर की गुफाएं कहाँ है? तो बिहार में है, अशोक ने बनवाया था। मगरमच्छ की आकृति की हैं 4 गुफाएं हैं। सुदामा गुफा, कर्ण गुफा, लोमस ऋषि गुफा और विनय विश्वामित्र गुफा। नागार्जुन गुफा बिहार में है। ये 3 गुफाएं हैं। गोपी गुफा, बाध्यक गुफा, वेदांतिका गुफा। अजंता की गुफाएं 29 गुफाएं हैं। बादामी केव्स कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। उदयगिरी केव्स उड़ीसा में है। और जांगीमारा गुफा कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। बोरला आंध्र प्रदेश में है। उदयवल्ली आंध्र प्रदेश में है। वरहा तमिलनाडु में है। कार्ला महाराष्ट्र में है। और ताबी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। सतवाहनों की राजधानी अवस्थित है तो ये अमरावली में है। ठीक है ना। संस्थापक कौन था? सिमुक था। और देखो गहड़वाल की राजधानी कन्नौज है। इसको स्थापित किसने किया? संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। कर्णक वंश की राजधानी पाटलिपुत्र है। इसको स्थापित वासुदेव ने किया था। वाकाटक वंश की राजधानी बेरर है और विंध्या शक्ति ने इसको स्थापित किया था। पल्लव वंश की राजधानी कांची है। देखो ना, कांची है। और सिंह विष्णु ने इसको स्थापित किया था, संस्थापक था। सेन वंश गोंड इसकी राजधानी है और सामंत सेन ने इसको स्थापना की थी। बादामी के वंश की राजधानी क्या है? तापी है। और पुलकेशन प्रथम ने इसको संस्थापक था इसका। किस सतवाहक राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ठीक है ना। ये 23वें शासक थे। शीशों के सिक्के इन्होंने चलाए और नासिक शिलालेख भी इसी ने चलाए थे। भारत में आपदा प्रबंधन विधेयक किस
वर्ष पारित किया गया तो 2005 में पारित किया। NDRE इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइएगा। 2006 में ये ठीक है ना। इसके अध्यक्ष PM होते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सदस्य 9 होते हैं। अध्यक्षता यानी कि मंत्रालय कौन सा होता है तो गृह मंत्रालय होता है। और मोटो इसका क्या था तो आपदा सदैव सर्वत्र। ठीक है। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार कब मिला तो हमें मिला, लागू कब हुआ तो ये 12 अक्टूबर 2005 को। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ तो ये हुआ 1 अप्रैल 2009 को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। है कि स्टोर थर्म पौधे कौन से होते हैं तो ये बहुत कम ताप वाले होते हैं। पौधे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और ये 3 जो होते हैं ये 3 होते हैं क्रिप्टोगेम्स होते हैं जिनमें बीज नहीं होते। और ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं फेनेरोगेम्स होते हैं जिनमें बीज होते हैं। ठीक है ना। जननांग होते हैं। बर्फ में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है तो क्रायोफाइटा कहलाता है। चट्टानों में उगने वाला लिथोफाइटा कहलाता है। और नमकीन पानी में हेलोफाइटा कहलाता है। गर्म वातावरण में कौन सा? थार्मोफाइटा कहलाता है। और सेमोफाइटा रेतीली मिट्टी में उगता है। रॉबर्ट विक्कर ने 5 भागों में 5 जगत वर्गीकरण के बारे में बताया है। कौन कौन से 5 जगत वर्गीकरण? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनीमोनिया। ठीक है। मूंग चट्टान नहीं है तो मूंग चट्टान लैंगूर मूंग चट्टान नहीं है। मूंग चट्टानों में फ्रैंगिंग रीफ और बेरियल रीफ और स्टॉल आते हैं। ठीक है ना। ये मूंग चट्टानें हैं और लैंगूर मूंग चट्टान नहीं है। लैंगून। और प्रवाल भित्ति कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। और बनी होती किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती। ठीक है ना। किस राज्य में कामेंग हाथी रिजर्व स्थित है तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। असम में है सेनीपुर हाथी रिजर्व। नागालैंड में है इटांगी हाथी रिजर्व। केरल में है नीलाम्बूर हाथी रिजर्व। और वेस्ट बंगाल में मयूर झरना हाथी रिजर्व। भारत का पहला हाथी रिजर्व सहभूमि झारखंड का। ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लाइन टेल्ड मैकॉक सिंह की पूंछ बंदर का गृह तो ये कौन सा है तो ये है शांत घाटी केरल में है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। बंदीपुर कर्नाटक में है। ओलिग रीडल यानी कछुओं का भीतर कनिका में है। और तिब्बत का गधा कहाँ है तो ये किसत बाग में जम्मू कश्मीर में। और सिमलीपाल उड़ीसा में है। जंगली गधा के लिए कच्छ का रण है। चीतल और जंगली सुअर के लिए हजारीबाग है। और एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और मगरमच्छ के लिए उड़ीसा का सिमलीपाल। निम्नलिखित में से जनगणना में किस भारत के जनकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता था 2021 में? 2021 से 2051 तक स्थिर जनसंख्या वृद्धि हुई। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 1961 से 1971 के बीच हुई 24.8% के साथ। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई 1911 से 1921 तक 0.31% के साथ। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा 2011 क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है तो ये महाराष्ट्र का है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट छापने का अधिकार है तो 10,000 तक की। ठीक है। RBI एक्ट 1934 में आया था। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ। पहला गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ था। दूसरा गवर्नर जेम्स ब्रेड टेलर था। और थर्ड गवर्नर CD देशमुख था। ठीक है। नोट पैनल में 15 भाषा होती, 2 भाषा हिंदी और इंग्लिश जोड़ी गई तो 17 हो गई। 100 के नोट में ब्लीड लाइन 4 होती है। 200 के नोट में ब्लीड लाइन 4 + 2 जीरो होती हैं। ठीक है। और 500 के नोट में ब्लीड लाइन कितनी होती है? 5 होती हैं। भारत के प्रथम स्टॉक एक्सचेंजर किस वर्ष स्थापित किया गया तो 1882 में काम शुरू हुआ। स्थापित किया गया 1875 में प्रेमचंद और रामचंद्र द्वारा।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थापना 1992 में की गई। दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। 1792 का है, 1792 का। एक किलो 40 किलो भार वाली लकड़ी 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची वाली सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ जाती लड़की, ठीक है, चढ़ जाती। इसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? तो 500 वाट होगी। इसको हल आप लोग कॉपी में अपने रफ में करना, क्योंकि ये मैथ का क्वेश्चन है। और यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग के दोगुना हो जाता है तो उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के n गुनी हो जाती है। तो 4 होगा इसका। इसको भी आप लोग रफ में ही सॉल्व करना है, मैथ का क्वेश्चन है। किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? तो द्रव्यमान का मान परिवर्तित नहीं होता, लेकिन भार बदल जाता है। जो भार होता है वो बदल जाता है, ठीक है। और कौन सा तापमान पर द्रव अवस्था होती है? तो गैलियम। कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था होती है? तो गैलियम पर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लचीला सोना होता है, उससे कम सबसे कम होता है चांदी। और तरल अधातु कौन से है? तो ब्रोमीन है। अच्छा, पारा एकमात्र अधातु है, तरल अवस्था में होती है। ऊर्ध्वपातन नहीं है तो बर्फ ऊर्ध्वपातन नहीं है। ऊर्ध्वपातन में अमोनिया क्लोराइड आता है, नेपथीन आता है, कपूर आता है, बर्फ नहीं आता। निम्न में से किसे जल को शुद्ध बनाने के लिए लाया जाता है? तो रिवर्स पराशरण को लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो लाइसोसोम, प्रोटीन के पाचन के लिए, ठीक है ना। पशु कोशिका में कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती। रंगहीन लवण कहलाते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय कहलाते हैं, रंगहीन होते हैं, प्रोटीन और वसा का संग्रह कहते हैं, पौधों के अंधेरे स्थान में पाए जाते हैं, जड़ और भूमि। क्रोमोप्लास्ट वर्णीय लवक कहलाते हैं, रंगफुल होते हैं, पंखुड़ियों में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहलाते हैं, ये पत्तियों में पाए जाते हैं। पत्तियों में पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। पपीता में पीला रंग कैरिकोफैक्टिन के कारण होता है, कैरिकोजेंथिन के कारण होता है। सेब में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। गाजर में लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन। और चुकंदर में लाल रंग विटामिन के कारण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के विचित्र अंगक को क्या माना जाता है? तो ये क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए दोनों होते हैं, इसलिए इसे माना जाता है। कौन सा ऊतक की मरम्मत करता है? तो ये एरियोलर कहलाता है, ठीक है ना। ऊतकों को जोड़ने का काम संयोजी ऊतक करता है। और कंडारा मांसपेशी हड्डियों को जोड़ता है। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2024 के अनुसार भारत समग्र का ASDG स्कोर कितना है? तो ये है कितना है? 71 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में सही है, तो ये IMF जारी करता सही है। भारत में को 0.49 रेटिंग के साथ निम्नलिखित में आया वाला देश की श्रेणी में रखा गया, तो ये सही है। इंडिया की रैंक 72वीं थी, ठीक है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद USA को रखा गया, सही है। और वैश्विक लैंगिक अंतराल इंडिया की रैंक थी 129, पहला स्थान आइसलैंड का था, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक इंडिया की रैंक थी 116 और पहला स्थान किसका था? तो आइसलैंड का था। इंटरनेशनल पीस इंडेक्स इंडिया की रैंक थी 159 और पहला स्थान नॉर्वे था। और इंटरनेशनल खुशहाली सूचकांक, इंटरनेशनल हैप्पीनेस सूचकांक, ठीक है ना, कब इंडिया की रैंक थी 126वीं रैंक थी, पहला जो था पहले स्थान पर फिनलैंड था। ये खुआंग ज्वालामुखी की जो हाल ही में विस्फोट का कारण खबरों में रहा, तो ये कहाँ आया था? तो इंडोनेशिया में। IPL 2024 को मिलान कीजिए।
ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला, ठीक है ना। पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला। फेयर प्ले ऑफ सनराइज हैदराबाद को मिला। संस्करण 17वां था, ठीक है। पहला आईपीएल 2008 को हुआ था, ठीक है। स्टेडियम की लिस्ट अभी बता रहा हूँ। मूल्यवान खिलाड़ी सुनील नारायण था और उभरता हुआ खिलाड़ी नीतीश कुमार था। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेडियम है, जैसे कि ब्रोबॉर्न स्टेडियम मुंबई में है और बनखेड़ा स्टेडियम भी मुंबई में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ, चेन्नई में है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है, नई दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। वासपारा स्टेडियम कहाँ, गुवाहाटी में है। ये मेन स्टेडियम है जो कि आप लोगों को इसको पढ़ के जाना है। शहीद वीर नारायण स्टेडियम रायपुर में है। एकलव्य स्टेडियम आगरा में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, ठीक है। पेन पीटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया, तो अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया। इन्हें 1997 में बुकर प्राइज मिला था। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया था, ठीक है ना, रस्किन बॉन्ड को दिया गया था। पेन पिंटर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, जो अपना होमवर्क का क्वेश्चन था, 2009 इसका आंसर था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।